हेलो डियर लर्नर्स। तो जब दो रेखाएं मिलती हैं तो एक कहानी बनती है इक्वेशंस की। तो आज के बाद हम इक्वेशन से डरेंगे नहीं, उनसे दोस्ती करेंगे। तो हम शुरू करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये सेम चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 वहां पे भी था। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, पेयर। ये पेयर ऑफ, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल एक लाइन दिखती थी, वैसी ही दो इक्वेशंस आएंगी, उन्हीं को पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब कुछ भी जोड़ी में, कुछ भी जोड़ी में। इसका मतलब क्या, जैसे कि दो सॉक्स हो गए, पेयर में रहते हैं, शूज पेयर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इतना बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अलजेब्रा में अगर इक्वेशन सॉल्व करने की बात हो तो वो यही से होती है। ठीक है, तो इसी को देखेंगे फुल। अगर आपने क्लास 9th में भी ध्यान नहीं दिया है ना, तो यहां से आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। थोड़ा बहुत ही याद रखना है बस, बाकी मैं पूरा समझा दूंगा। देखो, ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये डायग्राम भी आपको ये दिखा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि दो चीजें मिलके 10 के बराबर है, एक इसको माइनस किया एक संतरे से तो 8 के बराबर है। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या अंदाजा लगा सकते हो, क्या अंदाजा लगा सकते हो, ये 6 रुपए का होगा, ये 4 रुपए का होगा। 6 + 4 10, 6 - 4 2। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया लगभग ऐसा ही। ठीक है, कि एक बार को एक आदमी गया, उसने एक सेव और एक संतरा खरीदा, 10 रुपए का पड़ा। फिर क्या हुआ, एक आदमी गया, उसको सेव खरीदने थे, उसके पास संतरे थे, उसने एक सेव लिया, एक संतरा उसको वापस दे दिया, तो उसे 2 रुपए और देने पड़ गए। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो मैं एक सेव और एक संतरे का दाम बता सकता हूं खुद से, खुद की मदद से उसको बता सकता हूं। ठीक है, तो यही है बस। देखिएगा जरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax + by + c = 0, where a, b is not equal to 0, a, b is not equal to 0। ठीक है, अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो 2 वेरिएबल नहीं बचेगा, इसमें से 2 वेरिएबल नहीं बचेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मान लो a को 0 कर दिया मैंने, तो 0 × x, ठीक है, ये हो गया 0, प्लस by + c = 0, by + c = 0, by + c = 0। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, ए बी सी तो रियल नंबर है ना, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी आर रियल नंबर एंड a is not equal to 0, एंड a is not equal to 0। ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। ठीक है, a b c तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जहां a, b शुड नॉट, a is not equal to 0 एंड b is not equal to 0। क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो एक वेरिएबल को खा जाएगा, b × 0, 0 × y खत्म हो जाएगा, a × x + c बचेगा या b × y + c बचेगा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा बचेगा तो 1 वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है। ठीक है, बोला गया इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ग्राफ में हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कई तरीकों से मिल सकती है। स्ट्रेट लाइन कई तरीकों से मिल सकती है। ठीक है, वो ऐसे जा सकती है, इधर से जा सकती है, कैसे भी स्लैंट रह सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो लाइंस कैसी भी हो सकती है, बस शर्त है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये किसका ग्राफ है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन मतलब x और y एक अगर पेयर में लिखा है, इसको एक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको मैथमेटिकल टर्म में ऑर्डर्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है,
यही एक सॉल्यूशन होगा। ये एक्स और वाई की वो वैल्यूज है, एक्स और वाई की वो वैल्यूज है जो इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दे, कर दे। इसका मतलब क्या, LHS बराबर RHS हो जाए, ठीक है, LHS बराबर RHS हो जाए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू लगाए, मतलब यहाँ पे पूरा रखूंगा, जीरो आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकलती कैसे थी, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। इसमें हम क्या करते थे, ऐसे एक डब्बा बनाते थे, एक्स और वाई एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में एक्स की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, उसके करस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू आती रहती थी, उसके करस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू आती रहती थी, ठीक है। सपोज करते -1 आया, -2 आया, -3 आया, ठीक है, कुछ भी आया, ठीक है। तो ये तो मेरे हाथ में है, एक्स की कितनी भी वैल्यूज रख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, वाई की करस्पॉन्डिंग उसकी कितनी भी वैल्यू आ सकती थी। एक वेरिएबल रख दिया, बाकी सब रियल नंबर है, तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, पॉलिनोमियल्स में भी सीखा है इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है हम कर लेंगे। ये एक्स और वाई का जो एक सॉल्यूशन बनता था, इसको सॉल्यूशन बोलते थे, 1, -1, ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड में कि कैसे निकालते हैं इसको पूरा, ठीक है, वापस से देखेंगे, ठीक है। तो मैं भी बताना चाह रहा हूं इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन होते थे, ठीक है, किसी भी दुनिया के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो सर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस होते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरा बेसिक पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, जो भी समझाया बस उसी को लिख दिया गया, जो भी समझाया उसी को वर्ड फॉर्म में लिखा गया। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, पहले लाइन, द इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax plus by plus c equal to 0 where a comma b comma c are real numbers and a and b both are not equal to 0 and a and b both are not equal to 0, ठीक है। the pair of values of x and y, the pair of values of x and y which make both side of equations equal is called solution of equations, ठीक है। the pair of values of x and y, x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, यानी कि both sides of equation LHS बराबर RHS करा दे, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट, हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब, ठीक है। जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, प्लॉट करोगे, एक्स और वाई की वैल्यूज डाल रहे होगे, तो एक एक पॉइंट से मिलके बनेगा, ठीक है। इसी का उल्टा बोल रहा है कि उस लाइन में हर एक पॉइंट उसके एक सॉल्यूशन को दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स एंड वाई आएगा, यहाँ पे एक x2 y2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर जो x और y का पेयर है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वही बता रहा है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। ये हम यहां तक तो हम क्लास 9 से पढ़ चुके हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है, बेसिक पार्ट। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक चल रहा था, ऐसे ही अगर दो आ जाएंगे तो दो का पेयर बन जाया करेगा, ऐसे ही अगर दो आ जाएंगे तो दो का पेयर बन जाया करेगा, कैसे उसको देखते हैं सर, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या, टू लीनियर इक्वेशन ऑफ सेम टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे ही दो पेयर दिख जाएंगे। अब दो को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ा, a1 x1, a1 x और y तो वेरिएबल है, सेम रहेंगे, x x y y, ठीक है। लेकिन पहले वाले को 1 से दिखाना था, तो मैंने a1 b1 c1 कर दिया। a1 b1 c1 कुछ नहीं है, ये इसके कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। a2 b2 c2 नहीं है, ये दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। फिर a1 b1 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 b1 a2 b2 आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें से कोई भी 0 हो गया, कंडीशन वही है, तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, ये कंडीशन इसलिए रखी फॉर इक्वेशन टू बी इन टू वेरिएबल,
फॉर इक्वेशन टू बी इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में रखने के लिए। एक भी जीरो हो जाता तो सिंगल वेरिएबल का बन जाता, ठीक है, एक भी जीरो हो जाता तो सिंगल वेरिएबल का बन जाता। अब इसको देखिएगा जरा, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है वो, ठीक है, कुछ कंडीशंस भी दे देता है यहाँ पे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है और में करके आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा भी होता है, a1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, ये भी कहीं कंडीशंस आपको दिख सकती है ऐसे, ठीक है, मतलब सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स है किसके, ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन वन, ऑफ इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन के है और ये इक्वेशन टू के लिए है, ये इक्वेशन टू के लिए। अगर मैं इसको बाइफरकेट नहीं करता, मतलब अलग अलग नहीं करता, तो समझ में नहीं आता कौन सा वन का कोएफिशिएंट है, वन पहली वाली इक्वेशन का, कौन सा दूसरे का, ठीक है, तो जो भी चीजें पेयर में दिख गई इसीलिए बोल दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में सॉल्व करूंगा, ठीक है, अगर मैं अब इन दोनों को साथ में सॉल्व करूंगा तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जिसको जब हम बोथ इक्वेशंस में भी रख दें, बोथ इक्वेशंस में रख दें, वो उन दोनों को सेटिस्फाई करा जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। और ऐसे ही पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को हमने सॉल्यूशंस का नाम दिया, ठीक है, ये कौन से सॉल्यूशंस कहलाएंगे, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर 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 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशंस है तो देखना जहां पे एक इक्वेशन पुट करने पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, इसका जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, इक्वेशन इनटू वेरिएबल को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको टू स्ट्रेट लाइंस मिलनी चाहिए, टू स्ट्रेट लाइंस मिलनी चाहिए, जी हाँ सर, ठीक है, जी हाँ सर, ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, ये दो स्ट्रेट लाइन कोई से भी तीन तरीकों से हो सकती है, ठीक है, चाहे तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, या एक के ऊपर एक आ जाएंगी। सॉल्यूशंस पुट करते समय इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या कैसे भी हो सकती है, ठीक है, ये तीन ही कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, या कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। अब बोला जाता है जितनी पॉइंट्स पर दो लाइनें इंटरसेक्ट या टच करेंगी, द नंबर ऑफ पॉइंट्स these two lines touch or intersect each other is called solution of those two equations, is called solution, ठीक है, is called solution तक लिखो, ठीक है, कि जितने पॉइंट्स पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट या टच करेंगे वही उसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के एक सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो पता चला कि मेरे को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कंडीशंस के हिसाब से होता है, ठीक है, इसके वन सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा,
ठीक है, और पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन पे सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। ठीक है, ग्राफिकली निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट कर गया उतना। ठीक है, ग्राफ से नहीं निकालना है, एनालिटिकल मेथड में 2 से 3 मेथड हुआ करते थे, अभी 2 कर दिए हैं, तो हमको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस, ये इसी की बात कर रहा था। 2 तरीके होते हैं सॉल्यूशंस के, सॉल्यूशंस निकालने के 2 तरीके आपके पास होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है ग्राफिकल मेथड जो अभी आपको बताया गया, एक होता है ग्राफिकल मेथड जो भी आपको बताया गया। ठीक है, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड को ही ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी को एल्जेब्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड को एल्जेब्रिकल मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में मैंने बताया 3 कंडीशंस बनती थी। पहली, दूसरी पैरेलल लाइंस की, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइन की। एक के ऊपर ही दूसरी है, दूसरी डॉटेड से दिखा रहा हूं, एक के ऊपर दूसरी दिखाएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 3 कंडीशंस होती है ना, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, पैरेलल लाइन से यानी कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब एक हो चाहे 1000 हो, सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है ना तो कंसिस्टेंट, एक हो चाहे 10,000 हो, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बोला गया कि हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो जो 2 इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसके सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं हम, x और y के ऐसे पेयर। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही सॉल्यूशंस कहलाएंगे। इनको निकालने के कुछ तरीके, ग्राफिकल मेथड में हम क्या बोलते हैं, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इनका अंदाजा a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करके पता चल जाता है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में 3 मेथड हुआ करते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वो मेथड है जिसमें हम पूरा सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, गणित लगा के सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये वाला आपके सिलेबस से ओमिटेड है, ये वाला आपके सिलेबस से ओमिटेड है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये ओमिटेड है तो इसको ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, बचे क्या, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इन दोनों मेथड को देखना है, और यकीन मानना इन दोनों मेथड को देखते ही समझते ही आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया, ठीक है, तो इन्हीं को देखना है, इसको अच्छे से देखेंगे फिर इसको अच्छे से देखेंगे, तो यहाँ दोनों पार्ट्स को पूरा पूरा समझेंगे कैसे कंपेयर होता है, क्या रेशियो बता रहे हो, तो फिर मैं वहां पे वापस से बताऊंगा तो वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली चीज इतनी थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, 2 ऐसी इक्वेशंस होती है, इसमें a1 b1 a2 b2 कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से एक भी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना बन के 1 वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, अब जो हम सॉल्व करा करते थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, वैसे ही सॉल्व कर इन 2 वेरिएबल में,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वैसे दो इक्वेशंस एक साथ सॉल्व होंगी ग्राफ पे, ठीक है। जो भी बनेगा उसको बनाएंगे। तीन कंडीशन ही आ सकती हैं दो स्ट्रेट लाइंस की, वो तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई है अभी। वैसा ही दिख रहा होगा ग्राफ में, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में हम मेथड्स को सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उससे फिर करा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिसको जब हम इक्वेशन में रखें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी LHS बराबर RHS बना दे, ठीक है। ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज को जो दोनों इक्वेशन पे रखने में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, उनको सॉल्यूशंस बोलते हैं। और ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सॉल्यूशंस अलग अलग इक्वेशन के पेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनके A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 के रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि कोई सी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तीन ही कंडीशन बना करेंगी, चाहे तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगी, चाहे तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगी या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी हमेशा, दो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन बनी थी इतनी, ठीक है। जो दो स्ट्रेट लाइन जितनी जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, उतने ही उसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि सॉल्यूशन ग्राफिकली हो गया, एनालिटिकल मेथड से हम पूरा सॉल्व कर रहा करेंगे, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एक जगह पे कटेगी एक सॉल्यूशन, ये एक भी जगह पे पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये चलती ही रहेंगी, एक दूसरे को एक भी जगह पे नहीं काटेगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक है ऐसे दिखाना पड़ गया है बस, ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन से दिखाना था कैसे दिखता है एक लाइन के ऊपर, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस होती है, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 के रेशियो से पता चल सकता है हमको डायरेक्ट कंपेयर करके कि कैसी कंडीशंस है, ठीक है। तो वही बोला गया सॉल्यूशन दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकल, एक एनालिटिकली या एल्जेब्रिकल। सॉल्यूशन का मतलब क्या अभी बताया, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को रखने में सेटिस्फाई करें। ग्राफिकल में तीन कंडीशंस बनती है, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 का रेशियो कंपेयर होगा। एनालिटिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा के सीख लो, ठीक है। इसके अलावा बेसिक चीज में ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे हो जाएगा। इसके बाद बचता है जब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे तो फिर हम इक्वेशन बनाया करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के बनाया इक्वेशंस, ये इक्वेशन जनरेट की, उनको इनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाला, वही आपका आंसर कहलाएगा। बस यही है इस पूरे चैप्टर में, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो चार्ट दिखाया है इसमें आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ सकता है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट, बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। कहीं पे भी किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ठीक है। और इसके बाद मुझे कहीं नहीं लगता है कि अगर आपने इसको पूरा अच्छे से समझा है तो अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।